नमस्कार, वेलकम टू इन्वेस्टो के स्टडीज। आज हम करेंगे करेंसी डेरिवेटिव्स का सेट 13। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। द लॉट साइज ऑफ ब्रिटिश पाउंड आईएनआर क्या रहता है? 1000। ये बहुत बार रिपीट हो गई। यूएसडी आईएनआर, यूरो, ब्रिटिश, जेपीवाई का 1 लाख का रहता है, बाकी इनके 1000 का रहता है। आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्सन एग्जीक्यूट फॉलोइंग करेंसी फ्यूचर। सेल कर रहा है यूएसडी आईएनआर को, वो सेल कर रहा है, इसका व्यू है यूएसडी के अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। और बाय कर रहा है जापानीज येन आईएनआर, यानी वो सोच रही है जापानीज येन जो है आईएनआर के अगेंस्ट बढ़ जाएगा, तो आईएनआर से आईएनआर काटेंगे तो यूएसडी डेप्रिसिएट हो रहा है, जापानीज येन एप्रिसिएट हो रहा है, तो जापानीज येन स्ट्रेंथनिंग अगेंस्ट यूएसडी। ये ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अ ट्रेडर टेक अ लॉन्ग पोजीशन यूएसडी आईएनआर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो प्राइस था 49 बाय बाइंग 40 लॉट बाय करें और सेटलमेंट जो है 49.60 पे, 49 पे बाय करा है, 49.60 पे उसने सेल करा है, तो 0.60 का तो प्रॉफिट इसको ही हो गया। 40 लॉट की बात है और 1000 का लॉट साइज है, तो 24,000 का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन इंडिया कैन बी एक्सरसाइज एट एनी टाइम ऑन या बिफोर मेच्योरिटी नहीं। अपने वहाँ होता है यूरोपियन स्टाइल, तो यूरोपियन स्टाइल में एक्सपायरी डेट के दिन ही हम उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इन इंडिया करेंसी ऑप्शन आ रहा है यूरोपियन स्टाइल, यूरोपियन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन एक्सपायरी डे। ये अमेरिकन स्टाइल में होता है, तो इसका आंसर है फॉल्स। When two currency are traded against common third currency instead trading directly against each other, जब दो करेंसी है जो अपने डायरेक्टली अगेंस्ट ट्रेड नहीं कर रहे थे, तो कॉमन थर्ड करेंसी को क्या बोलते हैं? व्हीकल करेंसी बोलते हैं। When two currency are not directly traded, they are traded via commonly used currency, usually USD. That commonly intermediary currency is called a vehicle currency. रौनक जी हैं, क्या कर रहे हैं? रौनक जी बिलीव दैट देयर इज अ वेरी बुलिश व्यू ट्रेंड इन यूएसडी आईएनआर। ठीक है, यूएसडी बहुत बढ़ने वाला बोल रहा है। बिलीव दैट देयर इज अच्छा वोलाटिलिटी में भी डिक्रीज होने है, तो कौन सी ऑप्शन स्टडीज में यूज करनी चाहिए? हम ऐसा क्वेश्चन से पहले कर चुके हैं। और वो पुट को शॉर्ट करेगा, पुट को शॉर्ट करने से क्या होगा कि एक तो ऑप्शन प्रीमियम रिसीव करेगा, मार्केट बढ़ेगी तो ऑप्शन प्रीमियम उसका जो है उसको मिलेगा। ठीक है, बुलिश व्यू उसको मिल जाएगा। वोलेटिलिटी डिक्रीज होगी तो उसके ऑप्शन जल्दी जल्दी गिरेंगे, जिससे जिससे उसके बाद ऑप्शन प्रीमियम जल्दी रिसीव होगा, तो उसका ऑप्शन है शॉर्ट पुट हो जाएगा। ये शॉर्ट पुट अर्न प्रीमियम, बेनिफिट फ्रॉम बुलिश व्यू, बेनिफिट फ्रॉम फेलिंग वोलेटिलिटी। डैश नॉट परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन करेंसी फ्यूचर मार्केट। इंडिविजुअल तो है ही, सोसाइटीज भी। एनआरआईज जो है तो नहीं, करेंसी फ्यूचर नहीं कर सकते, एनआरआईज और एफआई। एनआई एंड एफआई वर नॉट परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन करेंसी फ्यूचर मार्केट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अ ट्रेडर डज द फॉलोइंग करेंसी फ्यूचर ट्रेड। सेल कर रहा है यूरो आईएनआर एंड बाय जापानीज आईएनआर फॉर एन इक्विवेलेंट अमाउंट, तो क्या व्यू है? ठीक है, यूरो आईएनआर सेल कर रहा है, यानी यूरो का डेप्रिसिएशन का व्यू है उसका। जैपनीज आईएनआर वो बाय कर रहा है, तो जैपनीज येन का उसका एप्रिसिएशन का या तो होगा यूरो डेप्रिसिएशन अगेंस्ट जेपीवाई, जेपीवाई अगेंस्ट यूरो। क्या है इसमें? यूरो वीकनिंग अगेंस्ट जेपीवाई, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है कि ट्रेडर टेक अ लॉन्ग पोजीशन यूएसडी आईएनआर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट अ प्राइस ऑफ 65 बाय बाइंग 40 लॉट। एक्सपायरी करेंगे, सेटलमेंट इज 65.40, तो प्रॉफिट क्या है? सिंपल क्वेश्चन है ये। 65 40 40 का इसको यहाँ 0.40 का इससे प्रॉफिट हो गया। कितने लॉट की बात है? 40 लॉट की बात है, 1000 का लॉट साइज, तो 16,000 का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। अब 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर अमित जी हैं जो सेल करते हैं यूएसडी पुट ऑप्शन एट अ स्टैक 66, रिसीव करते हैं प्रीमियम
ये 40 का, तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? कॉल में क्या बताया था मैंने? कॉल में रहता है ब्रेक इवन पॉइंट स्ट्राइक प्लस प्रीमियम, लेकिन वही पुट में रहता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट स्ट्राइक माइनस प्रीमियम। स्ट्राइक क्या है इसकी? 66 है। प्रीमियम क्या है? 0.40 है, तो कितना है? 65.60 इसका आंसर हो जाएगा। 65.60 ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला क्वेश्चन की a current euro INR spot is 80. The current future price of euro is at a premium to INR. कितना प्रीमियम नहीं बताया। A trader believes that on expiry of 1 month euro INR future, the spot may remain at 80. ठीक हो गया। What currency future trade strategy would be profitable to the trader if his view comes correct? अच्छा, एक ट्रेडर है, देख रहा है जो करंट यूरो आईएनआर स्पॉट चल रहा है उसका 80 में है, ठीक है। यूरो आईएनआर का स्पॉट जो है, स्पॉट रेट है 80 में है। तो द करंट फ्यूचर प्राइस ऑफ यूरो इज जो प्रीमियम टू आईएनआर, ठीक है। जो करंट प्राइस जो ये तो स्पॉट चल रहा है ना, फ्यूचर में ये बोल रहा है कि जो उसका फ्यूचर प्राइस चल रहा है ये प्रीमियम में चल रहा है। मान लिया 85 पे, 85 तो ज़्यादा हो जाएगा, 82 कर लो। 82 में चल रहा है, फ्यूचर 82 में चल रहा है, 2 रुपये ऊपर चल रहा है, स्पॉट 80 में चल रहा है। और ट्रेडर बिलीव दैट एक्सपायरी 1 मंथ स्पॉट में, बोला कि एक्सपायरी के दिन क्या होगा ना, एक्सपायरी के दिन जो है वो बोल रहा है 80 में ही वो क्लोज होने वाला है, और उसका विजन भी करेक्ट पहुंच जाता है। तो उसे क्या करना, क्या तो व्हाट करेंसी फ्यूचर में उसे कैसे ट्रेड लेनी चाहिए? स्टडी वुड बी पॉपुलर टू दैट ट्रेडर इफ इज करेक्ट। तो क्या करे, वो फ्यूचर को सेल करे, जैसे 82 में उसको सेल करेगा वो, तो सेल करना चाहिए उसे, सेल करना चाहिए यूरो आईएनआर, उसको यूरो आईएनआर वो सेल करेगा 82 में सेल करेगा। वो जब कन्वर्जेंस थ्योरी होती है 82 से, जब वो 80 में आ जाएगा, एक्सपायरी के दिन 80 में क्लोज हो रहा है, तो 2 रुपये का प्रॉफिट तो उसको यहीं से हो गया खाली सेल करने से। उसे पता है कि फ्यूचर जो है अभी प्रीमियम में है, एक्सपायरी के दिन वो 80 में ही क्लोज होने वाला है, चाहे 2 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये कितने प्रीमियम है, एक्सपायरी में वो 80 में क्लोज होना है। तो वो सेल करेगा ना कि भाई फ्यूचर भी सेल कर दिया, बाद में वो 80 में क्लोज होगा, 2 रुपये इसको यहाँ से मिल जाएंगे, 1 रुपये मिल जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, देखना। व्हाट इज द प्रोसेस इन एक्चुअल पे इन और पे आउट ऑफ मार्क टू मार्जिन प्रॉफिट लॉस कैंसिलेशन ऑफ मैच्योरिटी ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड। ये रहती है अपनी सेटलमेंट। क्या बताया था कि क्लियरिंग में रहता है कंप्यूटिंग ओपन पोजिशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ क्लियरिंग मेंबर। सेटलमेंट में जो पे इन और पे आउट का रहता है ना, वो सेटलमेंट में एक्चुअल पे इन और पे आउट ऑफ फंड टू सेटल द कॉन्ट्रैक्ट, वो सेटलमेंट में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि डैश हैज issued guidance notes on accounting of index future contract from the view point of parties who enter into such future contract as a buyer or a seller। अकाउंटिंग जो भी देखना है, इंडेक्स हो या किसी चीज अकाउंटिंग जो होती है, देखना आईसीआई देखता है इंडिया में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड हैज इशूड गाइडेंस नोट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग इंडेक्स फ्यूचर। 14 क्या बोल रहा है कि a vegetable oil factory owner get into a contract with McDonald to sell certain quantity of vegetable oil at a fixed price for a year। एक वेजिटेबल ओनर, फैक्ट्री ओनर है, उसका मैकडोनल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट चल गया कि वो सेल करेंगे इतनी क्वांटिटी वेजिटेबल ऑयल एक फिक्स प्राइस में। विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया? दो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, बायलैटरल हो गया, ये हो गया, फॉरवर्ड में आता ही है, कोई एक्सचेंज ट्रेडेड तो है नहीं है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। Dashboard describe the total open interest which is used for the purpose of monitoring open position during the day। हाँ, जो भी टोटल ओपन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ प्रीवियस डे रहता है ना, वो है इसका आंसर हो जाएगा वही। सॉरी कि ये बोल रहा है इसमें से इन ए बी सी डी में से कौन सा जो टोटल ओपन इंटरेस्ट विच इज यूज फॉर पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग ओपन पोजिशन ड्यूरिंग अ डे। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ प्रीवियस ट्रेडिंग डे
during the day, open position are monitored based on total open interest at the end of the previous trading day. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो देखना ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको याद कर लेना, कोई इशू नहीं है। आप जहाँ फंसोगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे उसमें आपकी हमने लगभग अच्छी प्रैक्टिस कर ही ली है, अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन रिपीटेशन में मिलेंगे, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन के मैं अलग से एक और साइड बना दूंगा और न्यूमेरिकल के मैं अलग से और प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे। सो थैंक यू टू जॉइनिंग अस। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।